नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोट बलवाल जेल में बंद 62 वर्षीय कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। राज्य संपदा विभाग के बंगलों और प्रथम श्रेणी के क्वार्टरों पर कब्जों के मामलों की हाईकोर्ट अब 5 दिसंबर को करेगी संयुक्त सुनवाई। रोशनी घोटाले को लेकर अब सरकार ने अपनाया सख्त रवैया। और मुगल रोड पर बुधवार को एक बार फिर दिखी वाहनों की आवाजाही। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जेल कोट भलवाल में बंद एक 62 वर्षीय कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कैदी बीते 6 वर्षों से जेल में बंद था। उसे जम्मू पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। गरोटा पुलिस कैदी के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी ताकि उसकी मौत के कारणों का पता चल पाए। जब जेल से कैदी को उपचार के लिए लाया जा रहा था तो उसकी हृदय गति बहुत तेज थी। वहीं जेल पुलिस के अनुसार कैदी बीते कुछ समय से बीमार चल रहा था। उसका उच्च रक्तचाप का उपचार चल रहा था। बीते बुधवार देर रात को कोट भलवाल जेल में बंद गुलाम नबी भट्ट पुत्र अब्दुल खलीक निवासी श्रीनगर की जेल में तबीयत खराब हो गई। जेल पुलिस उसे जीएमसी अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल में डॉक्टर ने उसकी प्राथमिक जांच की और उसे मृत लाया हुआ घोषित कर दिया। रोशनी घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद सरकार अब सरकारी जमीनों की देखरेख को लेकर सख्त हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लीज पर ली गई सरकारी जमीन को तय अवधि में रिन्यूअल नहीं किया गया तो आपराधिक कार्यवाही होगी। मरम्मत या निर्माण कार्य से पहले अब जमीन की वीडियोग्राफी अनिवार्य की है। अवैध निर्माण करने पर और इसके जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून, न्याय एवं संसदीय विभाग की अनुमति बगैर सरकारी संपत्ति पर ना तो मरम्मत और ना ही पुनर्निर्माण होगा। विभाग ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को पहलगाम पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाम जम्मू कश्मीर सरकार के विवाद में सरकारी जमीन हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर जम्मू कश्मीर सरकार को भूमाफियों से सरकारी जमीन छुड़वाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारी जमीन को अलॉट करने से पहले पारदर्शिता बरती जाए। इसमें जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख की भूमि पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आयत हैं। राज्य संपदा विभाग के बंगलों और प्रथम श्रेणी के क्वार्टरों पर पूर्व नौकरशाहों, पूर्व मंत्रियों और नेताओं के कब्जों के सभी मामलों को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट अब एक साथ सुनेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अब इन सभी मामलों को एक साथ जोड़ते हुए 5 दिसंबर को संयुक्त सुनवाई करेगी। इन कब्जों पर संपदा विभाग के विभिन्न नोटिस पर आधारित ये मामले अब तक हाईकोर्ट की अलग अलग बेंच में दर्ज थे। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस राजेश बदल की डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वह इन सभी मामलों को संयुक्त कर 5 दिसंबर को अदालत में रखे। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान याची के वकील एडवोकेट शेख शकील ने दलील दी कि 8 जुलाई 2020 को बेंच ने संपदा विभाग को 4 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन से हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर रिपोर्ट मांगी थी। आखिरकार बुधवार को 11 दिन बाद मुगल रोड पर फिर वाहन दौड़ने लगे। छोटे यात्री वाहनों को भी आने जाने की अनुमति आधिकारिक रूप से दे दी गई। मुगल रोड खुलने के पहले ही दिन पर्यटकों को डेरा की गली और पीर की गली इलाके में घूमने जाते देखा गया। ये मार्ग जम्मू को राजौरी व पुंछ होते हुए कश्मीर से सीधे जोड़ता है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद मुगल रोड कश्मीर को जोड़ने वाला दूसरा अहम मार्ग है। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां के हीरपुरा और जम्मू संभाग के पुंछ जिले के बफलियाज के बीच के हिस्से की सड़क को मुगल रोड के नाम से जाना जाता है। 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात के बाद ये मार्ग बंद हो गया था। पीर की गली में भारी मात्रा में बर्फ गिरी थी। इस मार्ग को खोलने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग लगातार काम कर रहा था। मौसम खुलने के बाद गत शनिवार से ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था। इसे मंगलवार देर शाम को पूरा कर लिया गया। इसके बाद बुधवार को इसे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के मुगल रोड के सहायक अभियंता तारिक महमूद ने बताया कि मंगलवार को पीर की गली तक बर्फ को हटा दिया गया था। हमने पूरी तरह से बर्फ को हटाकर मार्ग को फिर से
प्रशासन के हवाले कर दिया है। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात एक तरफ बहाल हुआ। मार्ग खुलते ही वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। जिला विकास परिषद चुनाव के साथ दूसरे चरण के मतदान के दौरान पंचायत उपचुनाव में भारी जोश दिखा। पंचों के लिए उपचुनाव में 65.54%, सरपंचों के लिए उपचुनाव में 52.14% मतदान हुआ। प्रदेश में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हुए पंचायत उपचुनावों में पंचों सरपंचों के 426 पदों को भरा गया। इनमें से 83 सरपंच के पद और 343 पंचों के पद शामिल थे। जम्मू में पंचायत उपचुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में भारी उत्साह दिखा। संभाग में पंचों के उपचुनाव में 79.25%, सरपंचों के लिए 71.19% मतदान रहा। प्रदेश में पंचों के खाली 343 पदों के लिए 34,578 ग्रामीण मतदाताओं ने कड़ी ठंड में मतदान के प्रति जोश दिखाया। इसमें 17,987 पुरुष व 16,551 महिला मतदाता थीं। मंगलवार को पंचों के उपचुनाव में भारी उत्साह के चलते जम्मू संभाग में 79.25% मतदान रिकॉर्ड किया गया। वहीं दूसरी ओर कश्मीर संभाग में 63.52% मतदान दर्ज हुआ। जिला विकास परिषद के चुनावों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की जमीन के रोशनी एक्ट घोटाले से गुपकार इलाके में बंगले बनाने वाले नेताओं के घरों में ही उजाला आया है। जम्मू कश्मीर के गरीबों के घरों में अंधेरा ही रहा। जम्मू में जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोशनी एक्ट बिजली के प्रोजेक्टों को पूरा करने के मकसद से बना था, लेकिन इसकी आड़ में कश्मीर के नेताओं ने गुपकार व अन्य वीआईपी इलाकों में आलीशान बंगले बना दिए। गरीबों को ना रोशनी मिली और ना ही घर। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले एक दशक से रोशनी योजना की आड़ में घोटालों की जांच की मांग करती आ रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें इसके लिए राजी ही नहीं थीं। वे इस पर पर्दा डालना चाहती थीं। ये सरकारें नहीं चाहती थीं कि उनके मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई जमीन की धांधलियां उजागर हों। अब मोदी सरकार ने रोशनी घोटाले को निष्पक्ष जांच के लिए जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का ये कहना था कि सरकार की तरफ से वायदे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पर सरकार पूरी तरह से खरा नहीं उतरती। उन्होंने ये भी कहा कि एक तो ये लोग दिव्यांग हैं और उसके ऊपर उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माना कि सरकार की तरफ से उन्हें 1,000 रुपया मुहैया करवाया जाता है, लेकिन इस महंगाई के समय में कम से कम उन्हें 3,000 रुपया महीने के तौर पर दिया जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। कोरोना ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕਨਿਆਂ ਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਆ ਚਾਹਨੇ ਆने वाले दिनों ਚ ऐसे मुस्कुराते ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਕੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਾਲੀ ਵਕੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਨਕੀ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ प्लानिंग बना, साड़ी ताई भी अच्छे सोच रखना, साढ़े मतलब कि अच्छे साढ़े ताई वो बनान, कोई ऐसे मुद्दे बनान जेह्ड़े किन्ने साढ़े विकलांग लोकें दी सहायता मिले, सूरत मिले, घर बैठे सूरत मिले। कालका कॉलोनी वार्ड नंबर 48 बाहू फोर्ट का आज मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने दौरा किया। उन्होंने वहां पर लोगों की दिक्कतों को सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। कोई पैसा पिछले साल से नहीं हमारे पास आया पोर्ट एंड फाइनेंस कमीशन में। जैसे हो सकता है हमें अगले महीने जैसा पैसा आएगा कहीं ना कहीं हेड से सारे काम को, पूरे शहर को हमने साफ़ सुथरा करना है। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी गरीब है, पूरेस्ट है, जो आखिरी गरीब है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। ऑनरेबल कॉर्पोरेटर श्याम जी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं हमारे साथ। बाकी भी यहाँ मोहल्ले के लोग हैं, कर्नल छत्री जी आए हुए हैं और भी हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे लोग। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा, हमारा जो एक मिशन है, एक आत्म मानववाद, जो आखिरी गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। और मैं पूरा विश्वास लाता हूँ कि जल्द से जल्द
ये जो राहत है इसको देने की, चाहे यूडी डिपार्टमेंट से, चाहे बिजली का पोल है, चाहे कुछ और प्रॉब्लम है, इसको हम टेम्परेरी रिलीफ कॉर्पोरेशन की तरफ से देंगे। उसके बाद जैसे DPR 5-6 करोड़ पे जहाँ लगा कोई आएगा, हम इस सारे। जम्मू के स्थानीय लोगों व विभिन्न संगठनों ने आज किसान बिल के समर्थन में गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह गांधीनगर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक किसान बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, उनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार फिर भी नहीं मानी तो वह दिल्ली तक रैली के रूप में विरोध दर्ज करेंगे, जिसकी केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। इसको नहीं देख रहे हैं आप, बस अपनी आप दबा रहे हैं। तो ये जो फ्यूडल अप्रोच है आपकी, ये बंद कर दीजिए। ये जो आपका जो तानाशाही है ये नहीं चलेगी। ये डेमोक्रेसी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये देश है। हम लोग लोकतंत्र को पूरा उसको मद्देनजर रखते हैं। हम लोग ये प्रदर्शन करिए, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आते हैं हम अपनी आवाज, अपनी डाइसेंट की आवाज को मरने नहीं देंगे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस गांधीनगर, जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती, जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला, जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर।